इस तरह से वाजिद अली उस रामगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए बेचैन था। वह यह विचार कर रहा था कि किसी तरह से हम उस रामगढ़ पर विजय प्राप्त कर सकें। उस रामगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए वह अपने सभी साथियों से बात कर रहा था। वह मीर खां से भी बात कर रहा था कि किसी भी तरह से हम उस रामगढ़ पर विजय प्राप्त करें। तभी वहाँ पर शेर सिंह आता है। शेर सिंह वह वीर सिंह का भाई है। वीर सिंह जो रामगढ़ की रियासत का राजा है। शेर सिंह आकर के वाजिद अली से मिल जाता है और वह कहता है कि मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगा। वीर सिंह तो एक मूर्ख है, वह प्राण दे देगा परंतु शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। वह अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा परंतु गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा। यह सब सुनकर के वाजिद अली बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह यह चाहता ही था कि किसी तरह से रामगढ़ में फूट पड़े और उसका फ़ायदा मुझे प्राप्त हो। वाजिद अली, अच्छा तो तुम ऐसे बहादुर वीर सिंह के भाई हो, कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो। इस तरह से वाजिद अली ने उसका स्वागत किया और उससे कहा कि बताइए कौन सी खुशखबरी मुझे सुनाना चाहते हो। शेर सिंह जरा संकोच से थोड़ा सकुचाना, साहब मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। इस तरह से शेर सिंह ने वाजिद अली से कहा कि साहब मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ जिससे आप रामगढ़ की रियासत पर विजय प्राप्त कर सकें। वाजिद अली, हूँ समझा, तुम अपने भाई के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते हो। शेर सिंह ने कहा, नवाब साहब ने ठीक समझा। इस तरह से वाजिद अली और शेर सिंह आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वाजिद अली ने कहा, तुम्हारी कौम तो ऐसी नहीं करती, तुम्हारी कौम तो एक ऐसे रूप में जानी जाती है जो सब कुछ सहन कर लेगी परंतु गुलामी को स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हारी कौम में कभी भी विश्वासघात नहीं सुना था, तुम्हारी कौम झुकना नहीं चाहती, तुम्हारी कौम में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुम लोगों की बहादुरी के कारनामे सुनकर तो हमें दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। इस तरह से वाजिद अली शेर सिंह से कह रहा था। मीर खां, हुजूर आला, हो सकता है इन्हें अपने भाई के खिलाफ कुछ शिकायतें हों, इन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इस तरह से वाजिद अली कह रहा था कि बीच में ही मीर खां बोलने लगा और उसने कहा कि हो सकता है कि यह अपने भाई से परेशान हो, इसीलिए आप इनकी बात को अच्छी तरह से पहले सुन लें। वाजिद अली ने कहा, तो कहो नौजवान, तुम्हें अपने भाई से क्या शिकायत है। इस तरह से वाजिद अली ने बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ उस शेर सिंह से पूछा कि बताइए तुम्हें कौन सी परेशानी है। शेर सिंह बोला, नवाब साहब वह मेरा छोटा भाई है। इस तरह से शेर सिंह बड़ा था और वीर सिंह छोटा था। इस तरह से शेर सिंह ने कहा कि वह मेरा छोटा भाई है, असली गद्दी का अधिकारी तो मैं हूँ परंतु मेरे पिता ने राज्य वीर सिंह को सौंपा। शेर सिंह ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि उस गद्दी पर बैठने का अधिकार मेरा था, क्योंकि मैं अपने भाइयों में सबसे अधिक बड़ा हूँ, परंतु मेरे पिताजी ने मुझे ना बिठाल करके वीर सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। वीर सिंह मुझसे छोटा है, इसलिए गद्दी पर तो मुझे बैठना चाहिए था, परंतु पिताजी ने उसे बिठा दिया। मैं बड़ा भाई होकर उसकी आज्ञा के अनुसार काम करूं, यह मुझसे सहन नहीं होता। यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है कि मैं बड़ा होकर छोटे भाई की आज्ञा का पालन करूं। इसमें मुझे अपमान लग रहा है, मुझे बहुत अधिक बुरा लगता है। वाजिद अली ने कहा,
तो तुम राजगद्दी चाहते हो। इस तरह से वाजिद अली ने शेर सिंह को लालच दिया और कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम उस राजगद्दी को प्राप्त करना चाहते हो जिस राजगद्दी पर तुम्हारा भाई बैठा है। ये सुनकर के शेर सिंह ने कहा, जी हुजूर, मैं उसी राजगद्दी को प्राप्त करना चाहता हूँ।